नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस का एक कीवर्ड हम लोग उठाएंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि इस कीवर्ड का सिलेबस खत्म करने के लिए हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना सिलेबस है, किस तरह का सवाल आता है। सो विल ट्राई टू फिगर दिस आउट। और आज का कीवर्ड है क्या? जनरल मेंटल एबिलिटी या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि हमें दिया हुआ है एपीएफसी के सिलेबस में। और अगर मैं ईओ एओ की सिलेबस की बात करता हूं तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। सो गाइज, अब यूपीएससी क्या करता है कि कुछ एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल हैं उनका डिफिकल्टी लेवल, उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। अब वो कौन कौन से एग्जाम हैं? जैसे कि यूपीएससी के जितने भी आरटीज हैं, ठीक है। आरटीज हैं मतलब कौन कौन से आ गए अपना, जैसे एएलसी आ गया, या फिर एडमिन ऑफिसर, या फिर स्टोर ऑफिसर, सीएसडी मैनेजर, ठीक है। या जो हमारे वाले दोनों हैं ईपीएफओ के दोनों एग्जाम्स, ठीक है। इसके अलावा ईएसआईसीडीडी। सो ये सब यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम है। तो इन सारे एग्जाम्स में जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ और एग्जाम भी हैं जैसे सीआईएसएफ, सीएपीएफ, ठीक है, सी सेट, यस, सिविल सर्विसेज का जो सी सेट का पेपर है, ठीक है, इवन सीडीएस। लेकिन सीडीएस में मैंने स्टार लगाया, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों स्टार लगाया है। सो गाइस, जो ये सारे एग्जाम है ना, इन सारे एग्जाम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है और जो पैटर्न है और जो इसका फोकस है वो सारा सेम होता है। इनफैक्ट इन सारे एग्जाम्स में आपस में सवाल रिपीट भी होते रहते हैं। एंड हमने ना 2-3 साल पहले एक एनालिसिस भी किया था कि कैसे सवाल एक एग्जाम दूसरे एग्जाम में रिपीट होता है। सो लेट मी शो यू कि वो वाला डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पब्लिश भी किया था। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेटिस। और हमारा एक कोर्स है सी सेट का, यूपीएससी सी सेट। उसके अगर अंदर जाओगे और स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ ना एफ ए क्यू गुड टू रीड में फर्स्ट एफ ए क्यू के अंदर यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक हेयर डिटेल्ड, एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जाओगे ना तो समझ में आए कैसे सवाल एक दूसरे एग्जाम में कैसे रिपीट होता है। इनफैक्ट यूपीएससी में जो काफी एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने बताया है, मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो एंड यू विल अंडरस्टैंड इट कि जो ये सारे एग्जाम्स की मैंने लिस्ट बनाई है, दोबारा से रिपीट करता हूं, सारे यूपीएससी के आरटीज, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, सी सेट और सीडीएस के कुछ सवाल, कुछ छोड़ने पे सीडीएस में, पर कुछ सवाल, तभी मैंने स्टार का मार्क लगाया था। इन सारे जो एग्जाम्स में जो सवाल आते हैं वो आपस में रिपीट होते रहते हैं। एंड देयरफॉर दिस इज द बाउंड्री ऑफ सिलेबस। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोगों ने जो यूपीएससी के सारे आरटीज हैं इंक्लूडिंग आप वाला पेपर, उसके लिए एक बाउंड्री ऑफ सिलेबस हम लोगों ने बनाया, ठीक है। और ये हमने कुछ साल पहले किया था और आप इसको यहाँ देख सकते हो। अगेन गाइज, ये वाला डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में होगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना, आई विल पुट इट देयर, ठीक है। सो 36 टॉपिक्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ एक एक करके हम लोगों ने दिया हुआ है कि क्या क्या आपको इसके लिए पढ़ना है। ओके, सो दिस बिकम्स योर बाउंड्री ऑफ सिलेबस कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब जिसको देखना कि ये क्या एनालिसिस, ऑफ कोर्स इस वाले डॉक्यूमेंट को अच्छे से जाके देख सकता है, जो ऑलरेडी कन्विंस्ड है हमारी बात से, ठीक है। तो उस आदमी को क्या करना है, उसको ना तीन चीजें करनी है। नंबर वन, कि 2011 से लेके और 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 2000 सवाल है इन सारे एग्जाम्स के जो मैंने आपको बताए हैं अभी। आपको सिर्फ ये सवाल करने हैं। सो गाइस, अगेन, एपीएफसी ईओ एओ दोनों एग्जाम्स के लिए 2011 से 24 तक जो ये सवाल आए हैं, बस आपको ये वाले सवाल आपको करने हैं फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हम लोगों ने कैसे सिस्टमेटिकली टॉपिक बाय टॉपिक इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। सो जो हमारा ईपीएफओ का कोर्स, अगर हम उसमें जाते हैं एंड आई विल गो टू न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक्स के नाम है एक एक करके,
इन 36 टॉपिक्स का हम लोगों ने पूरा बनाया हुआ है, और हर एक टॉपिक के साथ हमने क्या किया है, सो विद एवरी टॉपिक देयर इज अ वीडियो क्लास जहां पूरा टॉपिक को कवर किया है, और साथ में यही वाले सवाल जो सिर्फ यूपीएससी में आए हैं गाइस, अगेन यहां आप देख भी सकते हो कि जो यूपीएससी में जो सवाल आए हैं, सिर्फ यूपीएससी वाले एग्जाम से एक एक करके, एंड ऑफ कोर्स विद डिटेल्ड सॉल्यूशन कि भी किस एग्जाम में आया कब आया। सो गाइज ये 2000 सवाल ही आप लोगों को करने हैं। ये अपनी बात नंबर एक। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है कि इन, अब आपको ना ये 2000 सवाल रटने नहीं है, यू शुड हैव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है, सी गाइज, पेपर में ना कभी सवाल रिपीट रेयरली होते हैं, वैसे तो हो भी जाता है, और आप देखोगे भी अगर वाला डॉक्यूमेंट आपको समझ में भी आएगा, लेकिन अगर दो चार सवाल रिपीट हो भी गए तो उससे कभी सफलता नहीं मिलती। वी हैव टू डू मच मोर। तो सवाल रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। अब इस बात को ना मैं समझाता हूं कि कैसे कैसे ना चीजों को आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि एक टिपिकल सवाल है कि मान लो एक ट्रेन दिल्ली से चली और एक ट्रेन मुंबई से चली, ठीक है। जो दिल्ली से ट्रेन चली उसका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, जो मुंबई से चली टुवर्ड्स दिल्ली इसका स्पीड था y किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में हमें निकालना है कि कितने टाइम बाद ये दोनों मिलेंगी। ऑफ कोर्स अब जनरली बुक्स में क्या दिया होता है कि फॉर्मूला दे दिया कि ओके d/x + y से हमारा वो टाइम निकल आएगा। अब यूपीएससी क्या करता है कि इन चीजों में ना थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करता रहता है। जैसे कि जो ट्रेन मुंबई से चली तो उसका स्पीड जब चली y किलोमीटर था, लेकिन एक घंटे बाद क्या होगा कि इसका स्पीड y+10 हो गया, फिर एक घंटे बाद y+20 हो गया। अब बताओ कितनी देर में वो लोग मिलेंगे। और जैसे ही हल्का सवाल में वेरिएशन हुआ, फॉर्मूला एकदम तुम्हारा फेल हो जाएगा। सो रादर देन कि फॉर्मूला रटने के, आपको थोड़ा ना समझना है कि कैसे कैसे बना है। एंड इफ इनफैक्ट अगर आप हमारी ये वीडियो देखोगे जो हमने यहाँ पूरा कोर्स हम लोगों ने बनाया है, तो आपको ये वाली बात समझ में आएगी कि कैसे मैथ्स को सीखना कैसे है। अगर आप हमारी जो ये क्लासेस, अगेन लेट मी शो यू, ठीक है, जो ये क्लासेस हम लोगों ने यहाँ आप लोगों के लिए इस वाले कोर्स में इकट्ठा किए हैं, एंड ये सब ना हमने यूपीएससी के सवालों को उसमें करके हम लोगों ने किए हैं। सो दीज आर व्हाट 33 क्लासेस। अगर आप ये वाली क्लासेस कर लोगे ना, पूरे जीवन भर के लिए एक बार आप गणित अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। सिर्फ यूपीएससी के सवालों को रख के ही ये वाली क्लास की गई है। जैसे हर एक सवाल, हर एक क्लास में हमने सवाल के होंगे 10 15 20, सिर्फ सारे यूपीएससी वाले सवाल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। मान लो हम लोग एवरेज के टॉपिक में गए और हम एवरेज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। एंड वंस वी स्टार्ट द क्लास, और अब आप देखना कि इसमें जितने भी सवाल हम लोगों ने कंसिडर किए हैं, लेट मी शो यू। अब आप देखिए यहाँ, जैसे ये वाला सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सी सेट 2019 में आया था। ये वाला सवाल डिस्कस कर रहे हैं, अब मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, सी सेट 2017 में आया। अब ये वाला सवाल है जो ये CDS 2019 में आया। सो सिर्फ जो यूपीएससी वाले सवाल ही हैं, उन्हीं के बेस पे ये पूरा हमने सिस्टमेटिकली सारी क्लासेस को हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है। सो वेरी गुड क्लासेस गाइज, आई सीरियसली रेकमेंड कि आप इस पे क्वालिटी टाइम लगाएं। तो ये दूसरा काम करना है कि चीजों, इन 2000 सवालों को समझ के करना है, इसके अलावा कोई और सवाल हमें छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज कि अब कभी भी हम लोग ना, कभी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का कोई क्लास लगाते हैं, कोचिंग लेते हैं, ये सब बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिमाग में आता है या क्या हमें बताया जाता है कि क्या शॉर्टकट्स होंगे, क्या मेथड होंगी, क्या फास्ट ट्रिक्स होंगे, क्या क्या वैदिक मैथ्स होगा। गाइस ये सब बिल्कुल मत करना। जस्ट सवाल निकालना सीख लो। कोई फास्टर का इतना आफत नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके 120 सवाल हैं, 120 में से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के 10 15 20 सवाल आएंगे, बाकी सारे एनीवेल थ्योरेटिकल हैं। तो अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप इसलिए फेल नहीं होगे कि समय कम बचा था। अगर आप फेल हो गए सिर्फ इसलिए हो गए कि आपको आता ही नहीं था, बिकॉज एनीवे बाकी पूरा पेपर थ्योरेटिकल है, राइट। मुश्किल से 20 चीजें हैं जहां निकालना है, बाकी तो सब देख के समझ में आएगा सवाल आता है नहीं आता है। सो डू नॉट वरी अबाउट टाइम मैनेजमेंट, डू नॉट वरी अबाउट फास्टर ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स, भोकाल, ये सब बिल्कुल भी चिंता मत करना। बस सवाल को निकालना सीख लेना, चाहे थोड़ा ज्यादा समय लगे, उतना ही काफी। ये सब ओवररेटेड है गाइस, इस सब पे बिल्कुल मत जाना। सिर्फ सीख लो कि कैसे करना है, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम कैसे लिखें कि नो 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 भोकाल,
नो भोकाल, नो शॉर्टकट, कुछ नहीं। सिर्फ सीख लो एक बार कैसे करना है, एंड गो थ्रू दिस वीडियो क्लासेस। इनफैक्ट आप गेट इन टच विद अवर टीम, और आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो ये वाली चीज समझने के लिए कि कैसे बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक्स के सवाल करने कैसे हैं, सीखना कैसे है। गो थ्रू सम ऑफ दीज क्लासेस और आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, इसके अलावा फॉर दिस एग्जाम, फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग के अलावा ये 2000 सवाल ही अच्छे से कर लो गाइस, इसके अलावा कुछ भी करने का नीड नहीं है। कुछ नहीं करना है, कोई दूसरा बुक, बैंकिंग, एसएससी, ये दुनिया कुछ नहीं करना है। अगेन गाइज, वंस अगेन, वैसे भी जो जिस तरह के सवाल या जिस तरह का टेम्परामेंट बैंकिंग, एसएससी या इन सारे एग्जाम में या कैट में हमें चाहिए, दिस टोटली डिफरेंट ओवर है। और आपको सवाल देख के समझ में आ गया कैसे वाला थोड़ा थोड़ा कैसे वो डिफरेंट है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इस वीडियो के लिंक में मैं पूरा सिलेबस का लिंक में डाल दूंगा। आई सीरियसली रेकमेंड कि हमारा जो ईपीएफओ का कोर्स है उसका आप वन डे ट्रायल जरूर लेके देखें, और स्पेशली मैथ्स की क्लास एक तो जरूर अटेंड करें। आप जीवन भर के लिए मैथ सीख जाओगे, अपने बच्चों को भी सिखाओगे। तो गाइस, विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।